आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा एवोल्यूशन के बारे में। तो इससे पहले हम लोग बात कर लें, सबसे पहले जान लेते हैं कि मेगा एवोल्यूशन होते क्या हैं। तो मेगा एवोल्यूशन हम लोग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था पोकेमोन के XY सीरीज़ में। उसमें हम लोग को दिखाया गया था मेगा एवोल्यूशन के बारे में, हम लोग को उस पूरे सीरीज़ में पता चला था और हमने देखा था कि वहाँ जितने भी पोकेमोन मेगा इवॉल्व होते थे वो कितने पावरफुल थे और उनमें कितनी ताकत आ जाती थी मेगा एवोल्यूशन में आने के बाद। जितना ना उनकी जितना ओरिजिनल पावर है बल्कि उससे कुछ ज़्यादा पावर उन्हें आ जाती थी। तो उसी में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 ऐसे पोकेमोन के बारे में जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं मेगा इवॉल्व होने के बाद। तो चलिए, अब उससे पहले कि हम लोग बात करें, वीडियो को अगर आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिले। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट मेगा एवोल्यूशन पोकेमोन कौन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर जो मेगा एवोल्यूशन पोकेमोन आता है वो है मेगा सेप्टाइल। और मेगा सेप्टाइल को हमने सोवायर के पास देखा था। उसने पहले ट्रिको लिया था, फिर उसने धीरे धीरे करके अपने ट्रिको को ग्रोवल और फिर सेप्टाइल में इवॉल्व करवाया। और जब उसको हम लोग ने मैच सेमीफाइनल में देखा था ऐश के ग्रीनिंजा से लड़ते हुए, तब हम लोग ने उसकी पावर देखी थी कि कितना पावरफुल सेप्टाइल है उसका सोवायर का। और उससे हम लोग को पता चल गया था कि उसका सेप्टाइल को कितनी ट्रेनिंग मिली है और उसको मेगा एवोल्यूशन फॉर्म में जाने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका था सोवायर का सेप्टाइल। तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और मेगा इवॉल्व होने के बाद उसके सेप्टाइल को जितनी पावर आती थी उससे दुगना पावर से वो हमला कर रहा था। और मेगा इवॉल्व होने के बाद सेप्टाइल के पास बहुत सारी पावर आ गई थी उससे, जिसके उसका एक अटैक 100 गुना डैमेज दे रहा था ग्रीनिंजा को। तो इससे ही हम लोग को पता चल गया कि मेगा सेप्टाइल कितना पावरफुल है, इसीलिए हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो नंबर 4 पर जो मेगा एवोल्यूशन पोकेमोन आता है वो है मेगा रिक्वाज़ा। मेगा रिक्वाज़ा को अगर मैं बात करूं तो उसकी ताकत के बारे में आप लोग को तो पता ही होगा, वो एक लेजेंडरी पोकेमोन है और साथ ही अगर उसे मेगा फॉर्म मिल गया है तो वो और पावरफुल हो जाता है मेगा फॉर्म मिलने के बाद। और आपको पता हो कि उसने अकेली पूरी तबाही मचा दी थी जब उसे मेगा इवॉल्व किया गया था। और मेगा इवॉल्व होने के बाद मेगा रिक्वाज़ा में कितनी शक्ति आ जाती है वो आपको पता होगा। वो एक बार में 4 लेजेंडरी पोकेमोन को अकेले हरा सकता है। और जब वो मेगा इवॉल्व में नहीं था तभी भी उतना पावरफुल था। और मेगा इवोल्यूशन के बाद मेगा रिक्वाज़ा और पावरफुल हो गया। आपने उसे देखा होगा पोकेमोन के XY सीरीज़ में। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो नंबर 3 पर जो एवोल्यूशन आता है वो एक मेगा एवोल्यूशन तो नहीं, लेकिन वो मेगा एवोल्यूशन जैसा ही है, यानी कि बॉन्ड एवोल्यूशन। और बॉन्ड एवोल्यूशन की बात करें तो हमारे दिमाग में बस एक ही पोकेमोन आता है, वो है ऐश ग्रीनिंजा। और ऐश ग्रीनिंजा ही उसमें हम लोग को दिखाया गया था ऐसा, जिसके पास बॉन्ड एवोल्यूशन था। और बॉन्ड एवोल्यूशन में आने के बाद आपको पता होगा कि ग्रीनिंजा के पास कितना पावर आ गया था। वो बिल्कुल अलग एवोल्यूशन था, वो मेगा एवोल्यूशन नहीं था, बॉन्ड एवोल्यूशन था। और वो मेगा एवोल्यूशन से बिल्कुल अलग था और वो अलग काम करता है। जब पोकेमोन और ट्रेनर के बीच अच्छा बॉन्ड होता है तभी कोई पोकेमोन ट्रेनर अपने पोकेमोन को बॉन्ड एवोल्यूशन दे सकता है। और ऐश और उसके ग्रीनिंजा के बीच बहुत अच्छा बॉन्ड था, इसलिए उसके ग्रीनिंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन मिला। और बॉन्ड एवोल्यूशन के आने के बाद ना जाने ग्रीनिंजा ने कितने पोकेमोन को हराया है और कितना पावरफुल बॉन्ड एवोल्यूशन है, ये आप लोग को तो पता ही होगा। मैच आप लोगों ने देखा होगा XY सीरीज़, इसलिए ये ग्रीनिंजा हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। तो नंबर 2 पर जो पोकेमोन आता है वो है होइन रीजन से, यानी कि होइन रीजन का फायर टाइप मेगा ब्लेजिकन। और मेगा ब्लेजिकन को हम लोगों ने XY की सीरीज़ में देखा था तो वो एक मास्क मैन के पास था। मास्क मैन जो कि ब्लेजिकन का मास्क लगाता था और उसके पास एक ब्लेजिकन था जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता था। और मेगा इवॉल्व होने के बाद भाई आप लोग को पता होगा कि वो कितना पावरफुल हो जाता था। और पावरफुल उसने तो ऐश की जान भी बचाई थी, ऐश, गार्चम्प और पिकाचू की जान। अगर आपने XY सीरीज़ देखी हो तो आपको पता होगा कि उसका कितना पावरफुल ब्लेजिकन था। उसने क्लेमेंट के भी पोकेमोन्स को हराया है जो ऐश के साथ रहता है। तो आपको पता होगा कि कितना पावरफुल हो सकता है कि मेगा ब्लेजिकन।
मास्क मैन का, और साथ ही उसका जो ब्लेजिकन था वो बड़े हाइट से भी जंप कर सकता था। मेगा एवॉल्व होने के बाद उसमें एक अलग पावर आ जाती थी जिससे वह बहुत ऊंचाई तक जंप कर सकता है। ब्लेजिकन में भी वो जंप कर सकता है, लेकिन जितनी ऊंचाई तक वो मेगा ब्लेजिकन में जंप कर पाता था उतनी ऊंचाई तक नहीं कर पाता। और मेगा एवोल्यूशन होने के बाद उसके सारे अटैक 100 गुना ताकतवर और इफेक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए मेगा ब्लेजिकन हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। तो नंबर 1 पर जो पोकेमॉन आता है वो है फैन फेवरेट यानी कि मेगा चारिज़ार्ड एक्स। और मेगा चारिज़ार्ड की एक्स की बात करें तो हमारे दिमाग में बस 2 चारिज़ार्ड ही आते हैं, एक अलान का मेगा चारिज़ार्ड एक्स और दूसरा रेड का मेगा चारिज़ार्ड एक्स। और मेगा चारिज़ार्ड एक्स कितना पावरफुल है ये आपको पता होगा अगर आपने चारिज़ार्ड स्पेशल XY सीरीज़ देखी है तो उसमें मेगा चारिज़ार्ड हम लोग को सबसे पहले दिखाया गया था मेगा एबासॉल से लड़ते हुए, और उसमें कमाल का हम लोग को उसकी पावर दिखी थी और उसने गज़ब की अपनी पावर दिखाई थी उसमें, और उसने मेगा एबासॉल को हराया। और उसने एलान के मेगा चारिज़ार्ड एक्स की बात करें तो उसने तो ना जाने कितनी बार कितने सारे ट्रेनर्स को मतलब कितने सारे मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को हराया है, इसलिए हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है। क्योंकि मेगा चारिज़ार्ड ये डिज़र्व करता है, मेगा चारिज़ार्ड है भी बहुत पावरफुल। उसने अपने से मतलब कि मेगा चारिज़ार्ड वाई को भी हराया है, जो कि बिल्कुल उसी के बराबर इवॉल्व है। यानी मेगा चारिज़ार्ड के 2 एवोल्यूशन है, आपको पता होगा, एक है मेगा चारिज़ार्ड एक्स और एक है मेगा चारिज़ार्ड वाई। और अगर आपको ये पता है तो आपने देखा होगा कि एलान के चारिज़ार्ड ने कैसे मेगा चारिज़ार्ड वाई को हराया था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपका फेवरेट मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन कौन सा है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।